एपिसोड 31। इश्की की जिद के सामने झुक गया राजवीर और मान गया इश्की और मिशा का रिज्यूम अपनी कंपनी में सिलेक्ट कराने के लिए। फिर कुछ ही देर बाद आ गया इश्की और मिशा का रिजल्ट, जिसे देखकर राजवीर इश्की को डांटने लगा। अगली सुबह इश्की रेडी होकर मिशा के रूम में गई और जो जो राजवीर ने उससे कहा वो सभी बातें उसे बताने लगी। ये सब सुनकर मिशा ने चौंकते हुए पूछा, क्या बोल रही है यार, भाई मार्क्स देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इश्की ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या, पूरी रात सुनाया है उन्होंने और कहा कि नेक्स्ट टाइम वो खुद हमें पढ़ाएंगे। तभी मिशा ने इश्की से पूछा, अरे यार तू भाई को संभाल नहीं सकती थी। इश्की तुरंत बोली, अच्छा ऐसे कैसे संभाल लेती उन्हें, कोई छोटे बच्चे हैं क्या वो। मिशा ने अपनी एक आईब्राउ उठाकर बात बदलते हुए पूछा, अच्छा ये सब छोड़, अब हो गया जो होना था। तू मुझे ये बता कि तू कैसे मैथ्स में पास हो हुई। इश्की ने चिढ़ाते हुए कहा, हो गई बस, तूने मुझे अपनी तरह नालायक समझा है क्या। मिशा ने फिर से पूछा, अच्छा जी मुझे भी पता है कि तू कितने पानी में है, चल अब सच सच बता, कैसे किया था तूने आंसर। इश्की प्राउड के साथ बोली, अरे एक क्वेश्चन था जिसमें RHS और LHS को प्रूव करना था, उसमें मैंने तुक्का मारा था, जैसे तैसे काट कूट कर आंसर निकाल दिया और जब बाहर आकर सुना तो आंसर वही था। मिशा हैरान होते हुए बोली, क्या बात है यार, तेरी किस्मत तो कमाल की है, मतलब मैथ्स में भी तुक्का। वो दोनों बातें करते करते नीचे आ गई तो देखा कि घर में कुछ लोग आए हुए थे। इश्की ने उनको देखते हुए मिशा से पूछा, ये कौन है। इस पर मिशा जवाब दिया, बुआ और उनके बच्चे हैं। फिर मिशा एक लड़के को पॉइंट करते हुए बोली, ये जो लंबा वाला लड़का दिख रहा है ना, ये बुआ जी का बड़ा बेटा है रोहित, और वो फैशन में मरती हुई जो लड़की दिख रही है वो मेघा है, बुआ जी की बेटी। ये दोनों हम दोनों से बड़े हैं, रोहित की एज 27 और मेघा की 25 है। फिर इश्की ने एक और लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए पूछा, और वो लड़की कौन है। मिशा जवाब दिया, पता नहीं, बुआ जी लाए होगी किसी को अपने साथ। तो इश्की ने कुछ सोचते हुए मिशा से फिर से पूछा, अच्छा ये बता, जब ये दोनों तेरे से बड़े हैं तो तू उन्हें नाम से क्यों बुला रही है। मिशा बोली, बिकॉज आई डोंट लाइक देम। इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, भला ऐसा क्यों। मिशा ने बिना कोई एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा, रुको थोड़ी देर, अपने आप ही पता चल जाएगा। फिर दोनों हॉल में आए और मिशा बुआ के पास जाकर उनके पैर छूते हुए बोली, कैसे आना हुआ बुआ जी। बुआ ने टोंट मारते हुए जवाब दिया, मिशा बेटा तुम शायद भूल रही हो, ये मेरा भी घर है और अपने घर में आने के लिए किसी रीजन की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। फिर बुआ दादी की तरफ देखकर बोली, मैं तो राजवीर की शादी में ही आने वाली थी, लेकिन टाइम कम था, पर कुछ भी कहो मुझे वो लड़की, क्या नाम था उसका। बुआ जी सोचते हुए बोली, अरे हाँ याद आया, संजना, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अच्छा हुआ कि राजवीर ने ये रिश्ता तोड़ दिया, वो लड़की बिल्कुल भी उसके लायक नहीं थी। तभी कोमल ने बात बदलते हुए कहा, जी ये बच्ची कौन है। बुआ जी अपने साथ आई हुई राधिका नाम की लड़की की जरूरत से ज्यादा तारीफ करते हुए बोली, ये तो मेघा की फ्रेंड राधिका है, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। आपको पता है अपने घर वालों की मदद के बिना ही इसने कितनी कम उम्र में इसने अपना बिजनेस खोल लिया है। तभी मिशा इश्की के कान में बोली, इश्की डेंजर। इश्की ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मतलब। मिशा ने उसे समझते हुए कहा, ये लड़की राधिका डेंजर है तेरे लिए। तू बुआ जी की बात का मतलब नहीं समझ रही है क्या। ये जरूर भाई के साथ इसे सेट करने की मूड से इसे यहाँ लेकर आई है। ये सुनते ही इश्की गुस्से से बोली, क्या बकवास किए जा रही है, अगर ये बात हुई तो मैं इस चुड़ैल का मुंह नोच लूंगी। मिशा ने थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहा, चल बेचारी मेरी बुआ, अभी उन्हें पता ही कहा है कि भाई की शादी हो गई है और यहाँ मेरे साथ उनकी वाइफ खड़ी है। बुआ जी का नाम तारा है और उनकी की एज 58 ईयर थी, देखने में वो अभी भी फिट है और हाई स्टैंडर्ड मेंटेन रखती है। सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी सबकी की नज़र सीढ़ी पर गई जहां से राजवीर आ रहा था। राजवीर को देखते ही राधिका उसे बड़े प्यार से देखने लगी, ये बात मिशा ने भी नोटिस की। तभी वो इश्की के कान में धीरे से बोली, देख देख कैसे देख रही है भाई को, जैसे अभी खा जाएगी। ये देख इश्की और गुस्से में आ गई और उसने मिशा से कहा, अगर राजवीर ने एक लुक भी दिया ना इस लड़की को तो ये तो गए मेरे हाथ से। राजवीर सभी को इग्नोर करके सीधा जा ही रहा था कि तभी बुआ बोली, अरे राजवीर बेटा, हमसे नहीं मिलोगे। तो राजवीर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, नमस्ते, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बुआ बहुत प्यार से बोली, कोई बात नहीं बेटा, बस 2 मिनट्स हमसे बात कर लो, देखो तुम्हारे भाई बहन भी आए हैं मेरे साथ। राजवीर उन दोनों की तरफ देखकर कहा, हम। वो मुड़ के फिर से जाने ही वाला था कि तभी तारा राधिका का हाथ पकड़कर राजवीर के सामने आ गई और बोली, और इससे मिलो, ये है राधिका, बड़ी प्यारी बच्ची है ये। फिर बुआ ने राधिका से कहा, अरे बेटा हाथ मिलाओ। राधिका अपना हाथ आगे कर ही रही थी कि तभी राजवीर ने अपनी बुआ की देखते हुए पूछा, आप मेरी वाइफ से मिली। फिर राजवीर इश्की की तरफ हाथ करके बोला, इनसे मिलिए, ये है मिसेस इश्की राजवीर सिंघानिया। ये सुनते ही बुआ जी और राधिका शॉक्ड हो गए और इश्की को देखने लगे। तभी राजवीर इश्की को देखते हुए बोला, इश्की यहाँ आओ।
उसे बुलाने पर इश्की राजवीर के पास गई। तब राजवीर अपनी बुआ को देखते हुए बोला, इनके पैर छुओ, रिश्ते में ये तुम्हारी बुआ सास है। इश्की ने उनके पैर छुए और बुआ बस एक टक इश्की को ही देखते रह गई। राजवीर ने फिर इश्की और मिशा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम दोनों के कॉलेज का टाइम हो रहा, निकलो कॉलेज के लिए। ये बोलकर राजवीर वहां से चला गया। तभी मिशा मुस्कुराते हुए इश्की के पास आकर बोली, आई लव माई ब्रदर। कैसे ईद का जवाब पत्थर से दिया, सब एक ही बार में क्लीन बोल्ड हो गए। ये बोलकर वो हंसने लगी। क्या बुआ की एंट्री ले आएगी राजवीर और इश्की के बीच दूरियां, या वो आ जाएंगे एक दूसरे के और ज्यादा करीब। एपिसोड 32, इश्की और रेहन की एक और शर्त। बुआ की एंट्री के साथ ही राजवीर ने मिलाया इश्की को उसकी बुआ सास से। जल्द ही इश्की और मिशा दोनों अपने कॉलेज चले गए। तभी मिशा अपने फोन में मेल चेक करते हुए बोली, क्या बात है इश्की, तूने भाई को मना ही लिया। इश्की ने प्राउडली जवाब दिया, और नहीं तो क्या। तभी रेहान मिशा के पास आया और उसने अपने हाथ में पकड़ा रोज मिशा की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर मिशा चौंकते हुए बोली, अब ये क्या है। रेहान ने जवाब दिया, ये फूल है, एक फूल के लिए। इश्की एक बार फिर से उसे बीच में टोकते हुए बोली, फिर से फिल्मी लाइन। रेहान ने जवाब दिया, फिल्म के डायलॉग भी असल जिंदगी से ही लिए जाते हैं। तभी इश्की ने बात बदलते हुए कहा, वेल जो भी हो, लेकिन आज पूरी लाइब्रेरी की सफाई के लिए रेडी रहना, क्योंकि हमारा रेज्यूम सेलेक्ट हो चुका है। रेहान ने हैरान होते हुए कहा, इम्पॉसिबल। इश्की अपना मेल उसे दिखाते हुए बोली, वेल ये पॉसिबल हो चुका है। रेहान शॉक होकर उसका मेल गौर से पढ़ने लगा और फिर बोला, हाउ इट इज पॉसिबल। फिर इश्की ने अपना फोन वापस लेते हुए कहा, अच्छा तो अब हमारा रेज्यूम सेलेक्ट हो गया है और हम बहुत जल्द ही इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे। रेहान ने मिशा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम भी इसी ऑफिस में जा रही हो। तो मिशा ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी रेहान बोला, ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस ले लूँ। वो क्या है ना, आगे जाकर मुझे भी तो अपना फैमिली बिजनेस संभालना है, और राजवीर सर का तो मैं वैसे ही बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। तो इश्की ने रेहान को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा जी, तुम्हें कौन सेलेक्ट करेगा, वहाँ पर काम किया जाता है ना कि गाना गाना होता है। रेहान ने जवाब दिया, पता है मुझे वहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं कॉलेज टॉपर हूँ और मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है, जिससे वो लोग मुझे सेलेक्ट कर लेंगे। इश्की ने गुस्से में कहा, इन योर ड्रीम्स मिस्टर रेहन मेहरा। रेहान ने भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, मैं इस ड्रीम को सच करके दिखाऊंगा और राजवीर सर को भी इम्प्रेस कर लूंगा, तुम देखती रहना। इश्की मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, करो तुम मेहनत, क्योंकि तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उनका अटेंशन तो सिर्फ मुझे ही मिलेगा, वो भी फर्स्ट डे से, तुम देख लेना। इश्की की ऐसी बातें सुनकर रेहान हंसने लगा और उसने कहा, यार तुम्हें कितनी गलतफहमी है न खुद को लेकर। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम राजवीर सिंघानिया का अटेंशन एक ही दिन में ग्रैब कर लोगी। इस पर इश्की ने पूछा, अगर ऐसा हो गया तो। रेहान ने जवाब दिया, तो मैं पूरे महीने तुम्हारा कैंटीन का बिल भरूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मेरा बिल भरोगी। इश्की एक बार फिर से बोली, डन। तभी मिशा ने इश्की को दूसरी तरफ खींचते हुए कहा, अरे पागल लड़की, ये क्या किया तूने। याद नहीं भाई ने क्या कहा था कि ऑफिस में हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, और तू यहाँ इससे उनकी अटेंशन के लिए शर्त लगा रही है। इश्की मिशा को समझाते हुए बोली, चल मिशा, ये सब बोलने की बात होती है, तू देखना ऑफिस में भी जब वो हमें देखेंगे तब जरूर हमसे बात करेंगे। तभी मिशा ने पूछा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो। इश्की कॉन्फिडेंस के साथ बोली, ऐसा जरूर होगा। तभी मिशा ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, पहले इंटरव्यू तो क्लियर करें। इस पर इश्की बोली, अरे हो जाएगा, तू चिंता न कर। रात का वक्त, इश्की सभी के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर बुआ, उनके बच्चे और राधिका बैठे हुए थे। राजवीर अभी तक घर नहीं आया था। सभी आराम से खाना खा रहे थे। तभी बुआ ने इश्की से पूछा, वैसे इश्की, तुम्हारी फैमिली क्या करती है। आई मीन, इतने बड़े घर की बहू बनी हो तो जरूर तुम्हारी फैमिली भी हमारे टक्कर की होगी। ये सवाल सुनकर सारे घर वाले खाते खाते रुक गए। मिशा को ये सुनते ही गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी इश्की ने जवाब दिया, जी बुआ जी, मेरी फैमिली जरूर कुछ तो करती ही होगी, बड़ा बिजनेस या छोटा ये तो मुझे नहीं पता। वो क्या है ना कि मैं बचपन से ही उनके साथ नहीं रही, जब मैं पैदा हुई थी तभी उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया था। ये सुनते ही बुआ ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम अनाथ हो, और राजवीर ने एक अनाथ लड़की से शादी की है। मौआ आपने ये होने कैसे दिया, पता नहीं ये किसका खून होगी, और आप सभी ने इसे इस घर की बहू बनने दिया। तभी पीछे से राजवीर की आवाज आई, किसने कहा है कि इश्की अनाथ है। ये बोलकर राजवीर चलता हुआ इश्की के पास आया। राजवीर को देखकर सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। राजवीर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अनाथ उसे कहा जाता है जिसका कोई न हो, लेकिन इश्की का पूरा परिवार है, मैं हूँ। आगे से ऐसी बात मेरी बीवी के लिए कहने से पहले 1000 नहीं लाख बार सोचिएगा। ये बोलकर राजवीर ने इश्की का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गया।
जाते हुए उसने एक सर्वेंट से खाना रूम में लाने के लिए भी कह दिया। राजवीर के जाने के बाद दादी ने बुआ को सुनाते हुए कहा, मिल गई तुझे खुशी। क्या जरूरत थी एक बच्ची के बारे में ऐसा बोलने की, एक बार भी तूने नहीं सोचा कि उस बच्ची को कितना बुरा लगेगा। इस पर बुआ बहस करते हुए बोली, तो क्या गलत कहा मैंने माँ? किसी को भी आप सब अपने घर की बहू मान लेते हो। सालों पहले भी यही हुआ था और आज भी। ये सुनते ही अर्नव जी ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, बस करे जीजी, आप कब बदलेगी? तू चुप कर, जो तूने सालों पहले किया वही आज। बुआ जी आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही अर्नव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया आपका, इतने सालों बाद आई है लेकिन घर वालों से मिलने की खुशी की जगह पर जहर निकाले जा रही है। ये कहते ही अर्नव बिना खाए वहां से उठकर चला गया। घर के सारे बच्चे वहां बैठे थे। उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बैठ के अपने बड़ों की लड़ाई देख रहे थे। तभी मिशा ने रूही के पास आकर पूछा, ये बुआ किस बारे में बात कर रही थी? रूही ने जवाब देते हुए कहा, ये तो मुझे भी पता नहीं मिशी। आखिर किस अतीत की बात कर रही थी बुआ, और उसका जिक्र सुनकर क्यों हो गए सब गुस्सा। एपिसोड 33, इंटरव्यू का दिन। राजवीर की बुआ ने छेड़ दिए कोई पुराने घाव, जिसे सुनकर घर के सभी बड़े हो गए नाराज। अब आगे, राजवीर इश्की को अपने साथ रूम में लेकर चला गया था, और कमरे में जाते ही उसने इश्की से कहा, जब तक वो यहाँ है तुम्हें उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इश्की ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद राजवीर सीधे चेंज करने चला गया और इश्की वहां बैठकर प्लेट में खाना निकालने लगी। थोड़ी देर के बाद राजवीर चेंज करके वापस आया और इश्की के साथ बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो उठकर अपने स्टडी रूम में कुछ काम करने चला गया और इश्की बेड में आराम से लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद राजवीर वापस रूम में आया और इश्की को गौर से देखने लगा। इश्की आराम से पैर हाथ फैलाकर सो रही थी। राजवीर आया और उसने इश्की को साइड करने की कोशिश की और जैसे ही वो बेड पर लेटा, इश्की ने उसके ऊपर अपने पैर रख दिया। ये देख राजवीर स्माइल करने लगा और उसके फोरहेड पर किस करके सो गया। सुबह का वक्त, मिशा और इश्की बहुत जल्दी जल्दी में घर से जा रहे थे। तभी कोमल की आवाज आई, अरे रुको, अब तुम दोनों कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो करती जाओ। इस पर मिशा ने जवाब दिया, नहीं मॉम, आज हम बहुत लेट हो गए हैं। आज हमारा इंटरव्यू है, अगर ज्यादा लेट हुए तो कोई ऑफिस में घुसने भी नहीं देगा। तो कोमल ने कहा, अच्छा जब पता था कि आज इंटरव्यू है तो जल्दी उठना था ना। इश्की ने जल्दी जल्दी में जवाब दिया, आंटी हम बाहर ही कुछ खा लेंगे, अभी नहीं, अभी जाने दे। कोमल ने परेशान होते हुए कहा, जो करना है करो तुम दोनों। कोमल के ये कहते ही वो दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस में दोनों ने रिसेप्शन पर जाकर इंटरव्यू के लिए पूछा और कुछ ही देर में उस जगह पर पहुंच गए। उन दोनों ने उस जगह पर जाकर देखा तो पाया कि वहां पर पहले से ही बहुत से स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे। ये देख मिशा ने घबराते हुए पूछा, इश्की इतने लोगों के बीच में हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? इश्की ने उसे समझाते हुए कहा, तू चिंता मत कर मिशी, बस जो मैंने आंसर दिए है उसे रट ले और वैसे ही जवाब दियो। जब राजवीर मुझे सिखा रहे थे कि कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चन का आंसर देना है तो मैंने नोट कर लिया था। मिशा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है। तभी उनकी नज़र एक लड़के पर गई, जिसने फॉर्मल ड्रेस पहना था। उसे देखते ही दोनों एक साथ बोली, रेहान। तो इश्की ने मिशा से कहा, ये यहाँ भी आ गया है, इसे बिल्कुल भी चैन नहीं है। मिशा ने थोड़ा गुस्से में कहा, तो तुझे किसने कहा था कि इसे शर्त लगाओ, अब देखिए तुझे हराने के लिए क्या क्या करता है। तो इश्की बोली, कमाल की बात तो ये है कि इसे यहाँ देखकर एक भी लड़की पागल नहीं हो रही। मिशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो ऐसा इसलिए क्योंकि सभी यहाँ पर एक ही हीरो को देखने आते हैं और वो है राजवीर सिंघानिया, तो जाहिर सी बात है कि इसके यहाँ होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इश्की ने बहुत प्राउडली जवाब दिया, तू बोल तो सही रही है और अब मुझे अपने उसी हीरो का इंतजार है, बस अब वो जल्दी से आए और मैं इस लंगूर को दिखाऊं कि मैं कौन हूँ। कुछ ही देर में एक एक करके सभी कैंडिडेट के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए और मिशा, इश्की और रेहान बैठकर अपने टर्न का वेट करने लगे। तभी अचानक से पूरे ऑफिस में खामोशी छा गई, जिसे देखकर सभी लोग समझ गए कि राजवीर ऑफिस में आ गया है। राजवीर ने जब गेट से एंट्री ली तो उसके लेफ्ट साइड समर था और चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड। सभी लोग एकटक राजवीर को देखे जा रहे थे। मिशा और इश्की भी राजवीर को देखने लगे। रेहान राजवीर को देखते ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके बाद उसने इश्की को देखा, जिसकी नज़र राजवीर पर ही ठहरी हुई थी। वो उसके पास आकर फुसफुसा कर बोला, कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हें नहीं देखने वाले और इसी के साथ तुम शर्त हारने वाली हो। तभी इश्की ने जवाब दिया, हाँ सही कहा तुमने, मैं शर्त हारने वाली हूँ तुम्हारे सपनों में। क्या इश्की जीत पाएगी रेहान से लगाई हुई शर्त? एपिसोड 34, रेहान का शर्त जीतना। इश्की, मिशा और रेहान आ पहुंचे हैं इंटरव्यू देने राजवीर के ऑफिस, जहां हुई राजवीर की एंट्री। अब आगे सभी लोग राजवीर को विश करने लगे। इश्की की भी नज़र लगातार राजवीर पर थी, लेकिन राजवीर ने एक बार भी इश्की और मिशा की तरफ नहीं देखा।
तभी रेहान ने इश्की को चिढ़ाते हुए कहा, देखो देखो, सर ने तो एक बार भी तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। इश्की ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर राजवीर के पास चली गई। उसने राजवीर को विश किया तो राजवीर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देख रेहान हंसते हुए उसके पास आया और बोला, अब तुम कैंटीन का बिल भरने के लिए रेडी रहो। ये सुनकर इश्की ने मिशा की तरफ देखा तो मिशा ने भी ये देखकर ऐसे एक्सप्रेशन दिया जैसे उसमें वो कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद तीनों अपने अपने इंटरव्यू के लिए चले गए और इंटरव्यू देने के बाद अपने कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज में रेहान ने अपने लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर किया और साथ साथ पूरे स्टूडेंट्स को भी अपनी तरफ से पार्टी दी। वहीं इश्की को मजबूरी में सारा बिल देना पड़ा। मिशा को ये सब देखकर बहुत हंसी आ रही थी। तभी मिहिर इश्की की तरफ देखकर बोला, मुझे तो अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि भाई ने तुझे इग्नोर किया। तो रूही ने मिहिर को डांटते हुए कहा, तू क्यों इसे और चिढ़ाए जा रहा है। इस पर मिशा ने कहा, मैंने तो पहले ही वार्निंग दी थी इससे, पर ये मेरी सुनती कहाँ है। एक बार बोलना शुरू करती है तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोलती ही चली जाती है। मैं पहले ही बोल रही थी कि भाई अपनी कहीं बात से पीछे नहीं हटते। इस बात पर इश्की कुछ नहीं बोली और फिर कुछ देर बाद इश्की ने अफसोस करते हुए कहा, मुझे क्या पता था कि वो ऐसे ही मुझे इग्नोर कर देंगे। एक बार गुड मॉर्निंग का जवाब ही हंस कर दे देते। मिशा ने एक बार फिर से मुस्कुराकर कहा, तू खुद जाकर पूछ ले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तभी रेहान मिशा के लिए एक केक लेकर वहां पर आया और उसके बगल में चेयर लगाकर बैठ गया। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मीशी केक खाओ, आज पता नहीं क्यों बहुत टेस्टी लग रहा है। फिर उसने कुछ याद करने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ याद आया, किसी ने मुझे बताया था कि फ्री की चीज़ों का टेस्ट ही अलग होता है। आज पहली बार मैंने फ्री की कोई चीज़ टेस्ट की है, सही में टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। ये सब सुनकर मिशा को बहुत तेज हंसी आ गई, लेकिन मिशा को यूं हंसते देख इश्की ने गुस्से में कहा, ज्यादा हंसने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं तो तेरे दांत तोड़ दूंगी और कहीं ऐसा ना हो कि सारा गुस्सा तेरे ऊपर ही निकल जाए। तो रेहान ने मिशा की साइड लेते हुए इश्की से कहा, अच्छा जी, मेरे सामने तुम मेरी मिशी को मारोगी। इश्की एक बार फिर से गुस्से में बोली, तुम्हें क्या मेरे ऊपर शक है, करके दिखाऊं। तभी मिशा ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, अरे तुम दोनों अपनी लड़ाई में मुझे क्यों खींच रहे हो। ऐसे ही बातें करते हुए इश्की और रेहान छोटी छोटी बात पर लड़े जा रहे थे। रात का वक्त, इश्की अपने रूम में गुस्से से बैठी हुई थी। तभी कुछ देर बाद राजवीर आया और इश्की को देखकर समझ गया कि वो गुस्से में है, इसलिए राजवीर सीधा अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और इश्की को देखने लगा। इश्की अभी भी सोफे में वैसे ही बैठी हुई थी। राजवीर उसके पास गया और इश्की के पास नीचे जमीन पर घुटने के बल बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, बहुत गुस्से में हो। इश्की ने राजवीर को बिना देखे ही जवाब दिया, नहीं होना चाहिए। राजवीर ने बहुत ही शांत तरीके से जवाब दिया, होना चाहिए, लेकिन एक वाइफ को, कि उसके हस्बैंड ने उसे इग्नोर किया, लेकिन उस समय तो तुम्हारे सामने तुम्हारा होने वाला बॉस था ना। तो इश्की थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, तो आप अच्छे से तो विश कर सकते थे ना, आपको पता है वहां वो लड़का भी था, वो कितना हंस रहा था मेरे ऊपर, कितना मजाक उड़ाया उसने मेरा। राजवीर ने एक बार फिर से इश्की को समझाते हुए कहा, हाँ तो तुम्हें रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही लोग हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं, तो क्या हर किसी की बात दिल पर लेकर बैठ जाओगी। इश्की ने राजवीर की कोई भी बात नहीं मानी और उठकर सीधे वॉशरूम में चली गई। राजवीर ने ये देखकर एक गहरी सांस ली और फिर सोचने लगा कि वो अब कैसे इश्की को मनाए। तो अब क्या करेगा राजवीर इश्की को मनाने के लिए। एपिसोड 35, इश्की को चोट लगना। राजवीर ने किया इश्की को ऑफिस में इग्नोर, इसलिए इश्की है राजवीर से नाराज। अब आगे, कुछ देर बाद राजवीर अपने साथ एक केक लेकर आया और इश्की का वेट करने लगा। काफी देर तक इश्की वॉशरूम से बाहर नहीं आई। राजवीर ने कुछ देर और वेट किया, पर जब इश्की ने दरवाजा नहीं खोला तो वो उठकर वॉशरूम के दरवाजे के पास आ गया और उसे नॉक करते हुए बोला, इश्की दरवाजा खोलो, इतनी देर से तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। राजवीर से रहा नहीं गया और वो दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि अंदर इश्की बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। राजवीर भागकर इश्की के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तब उसकी नज़र इश्की के सिर पर पड़ी जहां से खून बह रहा था। ये देख राजवीर ने उसे उठाकर बेड पर सुला दिया और इश्की को होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद इश्की ने अपनी आंखें खोली तो राजवीर ने उसे कसकर गले लगाते हुए पूछा, तुम्हारे सिर पर चोट कहाँ से लगी और तुम बेहोश कैसे हो गई। इश्की अपने सिर को पकड़ते हुए बोली, मैं फिसल गई थी, आपने वॉशरूम में नीचे पानी गिरा रखा था, अब ये छोड़ो, पहले मेरे चोट को ठीक करो। ये सुनकर राजवीर ने धीमी सी आवाज में कहा, आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही मिनटों में राजवीर फर्स्ट एड किट निकालकर इश्की के चोट पर दवाई लगाने लगा। उसके बाद उसने इश्की को पेन किलर देकर उसे आराम से सुला दिया और उसके बगल में लेटकर प्यार से इश्की का सिर सहलाने लगा। सुबह का वक्त,
इश्की सोकर उठी तो देखा कि राजवीर उसके पास बैठे बैठे सो रहा था। ये देख इश्की स्माइल करने लगी। तब तक राजवीर की भी नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र इश्की पर गई, वो उसे गौर से देखने लगा। फिर उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोला, चलो उठ जाओ, यहाँ कॉफ़ी रखी है, इसे पी लो। इश्की फिर भी नहीं उठी तो राजवीर उसे पकड़कर उठने लगा, लेकिन इश्की उसके गले लगकर सोने लगी। ये देख राजवीर ने कहा, इश्की तुम्हें लेट हो जाएगा। इश्की ने ड्रम करते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं आज कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत तेज चोट लगी है, मैं घायल हूँ। ये सब सुनकर राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, इतनी सी चोट लगी है और इस पर इतना ड्रामा। ये सुनते ही इश्की राजवीर को खुद से दूर करते हुए बोली, आपको ये सब ड्रामा लग रहा है। एक तो आपकी वजह से मैं गिर गई, मुझे चोट लगी है, मैं इतने देर से अंदर थी और आप देखने भी नहीं आए। पता नहीं कितनी देर मैं बाथरूम में बेहोश पड़ी थी, आपसे तो बात करके मैंने गलती कर दी। ये देखकर राजवीर ने फिर से उसे पकड़ लिया और गले लगाकर बोला, अच्छा बाबा सॉरी, चलो अब रेडी हो जाओ और आज तो तुम्हें पता भी चलने वाला है ना कि तुम इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हुई हो या नहीं। इश्की ने याद करते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। क्या इश्की और मिशा हो पाएंगे इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट? एपिसोड 36, इश्की, मिशा और रेहन का सिलेक्शन। राजवीर से गुस्सा इश्की हो गई बाथरूम में बेहोश। काफी देर के बाद राजवीर ने जाकर इश्की को उठाया और उसके सिर में लगी चोट पर पट्टी करने लगा। अब आगे इश्की रेडी होकर नीचे गई तो सभी उसकी चोट को देखकर पूछने लगे। तो इश्की ने सभी को कल रात की बात बता दी और सभी लोग हंसने लगे। तभी दादी ने कहा, चाहे कोई भी लड़का हो, कितना ही समझदार क्यों ना हो, लड़कियां उनके बाथरूम में पानी गिराने से हमेशा परेशान रहती है। दादी की ये बात सुनकर सभी लोग और जोर से हंसने लगे। उसके बाद मिशा इश्की के कान में धीरे से बोली, इश्की जल्दी चल, इससे पहले वो संस्कारों की देवी आ जाए। इश्की ने कंफ्यूज होकर पूछा, संस्कारों की देवी? मिशा ने एक्टिंग करते हुए कहा, अरे बुआ जी और कौन, कल रात को वो मुझे संस्कारों का पाठ पढ़ा रही थी। इश्की हैरान होते हुए बोली, हद कर दी यार, वो बड़ी अजीब है। पर राजवीर ने मुझे सीधे सीधे कह दिया है कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। राजवीर का ऑफिस। राजवीर अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था, तभी समर ने उसके कैबिन में आकर बताया, सर, मैम और मिशा मैम का सिलेक्शन हो गया है। और ये बोलकर समर रुक गया तो राजवीर ने पूछा, और क्या? समर ने आगे बताया, सर, रेहान मेहरा ने भी हमारे ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दिया था और वो भी काफ़ी टैलेंटेड है। राजवीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, हाँ तो ठीक है, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? समर ने जवाब दिया, सर वो एक पब्लिक फिगर है, रॉकस्टार। राजवीर ने अपने लैपटॉप में देखते हुए कहा, तो क्या हुआ, अगर वो ये इंटर्नशिप करना चाहता है और इस काबिल है तो उसे करने दो। समर ओके सर बोलकर वहां से बाहर चले गया। कॉलेज में इश्की और मिशा ड्रामा क्लब में थे। तभी एकदम से क्लब में शोर मचने लगा। इश्की और मिशा ने उस तरफ देखा तो वहां से रेहान आ रहा था। ये देखकर इश्की ने चिढ़ते हुए कहा, ये तो हमसे जोक की तरह चिपक गया है, हम जहां जाते हैं ये अपने साथ पूरी बारात लेकर वहीं आ जाता है। मिशा ने रेहान की तरह देखते हुए कहा, तू चिंता न कर इश्की, बहुत जल्द से हमारा पीछा छूट जाएगा। इश्की ने मिशा की तरफ देखते हुए पूछा, तू क्या करने की सोच रही है? मिशा ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस इस पर जो आशिकी का बुखार चढ़ा है वो उतार दूंगी। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी रेहान इश्की और मिशा के पास आते हुए बोला, जल्दी से मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो इश्की, मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये सुनकर इश्की और मिशा दोनों ही शॉक हो गई और मिशा जल्दी से अपना मेल चेक करने लगी। मेल चेक करते ही मिशा ने इश्की से कहा, इश्की हमारा भी सिलेक्शन हो गया है। ये सुनकर रेहान ने मुस्कुराकर कहा, वाओ, अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे। तभी इश्की ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, हाँ और मैं भी। रेहान ने इश्की को याद दिलाते हुए कहा, डोंट फॉरगेट कि तुम शर्त हार चुकी हो। ये सुनकर इश्की ने अपनी शर्ट के कॉलर को ऊपर करते हुए कहा, जंग जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। रेहान अकड़ते हुए बोला, अच्छा जी, देखते हैं कितना अट्रैक्ट कर पाती हो तुम राजवीर सिंघानिया को। तभी मिशा ने इश्की को रोकते हुए साइड में खींचकर कहा, इश्की क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है, एक बार हार कर चैन नहीं मिला क्या तुझे? तो इश्की उल्टा उसी को समझाते हुए बोली, तुझे क्या लगता है राजवीर मुझे कितने दिन इग्नोर कर सकते हैं? अगर रोज उनके सामने आऊंगी तो कभी तो रिस्पॉन्स आएगा ही, और नहीं आया तब भी ये सच कभी नहीं बदलेगा कि मैं उनकी वाइफ हूँ। क्या इस बार इश्की जीत जाएगी शर्त? एपिसोड 37, पॉसेसिव रिएक्शन। इश्की, मिशा और रेहान का हो गया राजवीर की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन। अब आगे रात के वक्त सभी लोग हॉल में बैठे थे, तभी पूरी गैंग वहां आ गई। मतलब इश्की, मिशा, मेहर और रूही की गैंग, और वो आते ही सभी से बातें करने लगे। कुछ देर बाद अर्नव जी भी आ गए और उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या, कोई रेडी क्यों नहीं हुआ है? मैंने कहा था ना आज हमें पार्टी में जाना है।
ये सुनकर कोमल जी सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे सारी गलती मेरी है, मैंने इन्हें बताया ही नहीं कि आज पार्टी में जाना है। अर्नव जी ने मिशा, इश्की और रूही की ओर देखते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, जाओ तुम तीनों जल्दी से रेडी हो जाओ। ये देखकर बुआ जी ने नाराज होते हुए पूछा, सिर्फ ये तीनों क्यों? अर्नव जी ने बुआ जी को समझते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि पार्टी में इन तीनों को अलग से इनवाइट किया गया है, क्योंकि पार्टी जिनकी है उनका बेटा इनके कॉलेज में है। बुआ जी ने फिर से पूछा, तो फिर मिहिर क्यों नहीं जा रहा है? इस बार अर्नव जी कुछ कहते उससे पहले ही मिहिर चिढ़ते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि मैं खुद ही जाना नहीं चाहता हूँ। इतना बोलकर मिहिर वहां से चला गया। तभी रूही ने भी जवाब देते हुए कहा, डैड मेरा भी मन नहीं कर रहा है, प्लीज मुझे भी रुकने की परमिशन दे दीजिए। अर्नव जी स्ट्रिक्टली बोले, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम हमारे साथ जाओगी। जाओ और जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। ये सुनकर तीनों बेमन से रेडी होने चले गए। तभी कोमल ने अर्नव जी के पास आकर पूछा, आप रूही पर जाने के लिए इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? इस पर अर्नव जी ने कहा, क्योंकि मैंने मिस्टर खुराना के बड़े बेटे के साथ रूही की शादी करने का डिसीजन लिया है। कोमल जी ने शॉक्ड होते हुए कहा, लेकिन ऐसे अचानक क्यों? और आपने रूही को बताया भी नहीं इस बारे में? अर्नव जी आराम से बोले, मैं कौन सा प्रेशर डालूंगा, एक बार दोनों मिल ले, उसके बाद जो फैसला होगा उसी का होगा। इधर रूम में इश्की रेडी हो रही थी और उसने आज रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। तभी रूम में राजवीर आ गया और जैसे ही उसकी नज़र इश्की पर गई वो उसे देखता ही रह गया। फिर राजवीर धीरे धीरे चलते हुए इश्की के पीछे आकर खड़ा हुआ और जैसे ही इश्की पीछे पलटी वो राजवीर से टकरा गई। इश्की गिरने वाली थी तभी राजवीर ने उसकी कमर को पकड़ लिया। फिर कुछ देर तक वो इश्की को देखता ही रहा। कुछ देर बाद वो इश्की का हाथ पकड़कर वार्डरोब की तरफ आया और उसने उसमें से दूसरी ड्रेस निकालकर उसे देते हुए कहा, इसे पहनो। ये देखकर इश्की ने राजवीर से पूछा, क्यों, ये अच्छी नहीं लग रही है क्या? राजवीर ने जवाब दिया, बहुत अच्छी लग रही हो, इसलिए कह रहा हूँ इस ड्रेस को चेंज करो। उद्धरण चिन्ह। इश्की अपनी आईब्राउ उठाकर बोली, जब मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ तो फिर क्यों चेंज करो? राजवीर ने इश्की के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें इतना सुंदर लगता हुआ देख ले। ये सुनकर इश्की ने मुंह बनाते हुए कहा, पता है अभी आप ओवर पॉसेसिव हो रहे हो। राजवीर आराम से बोला, जी नहीं, अगर मैं ओवर पॉसेसिव होता तो खुद ये ड्रेस चेंज कर देता, या फिर तुम्हें किसी पार्टी में ही जाने नहीं देता। ये सुनकर इश्की बाथरूम की ओर जाने लगी और खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलने लगी, हाँ बड़े आए मुझे रोकने वाले, ऑफिस में तो मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है मेरे सामने, और यहाँ आए अपनी पॉसिबलनेस दिखाने वाले। इश्की को ऐसे बड़बड़ाते हुए देख राजवीर स्माइल करने लगा और खुद से ही बोला, पागल लड़की, क्या रूही मान जाएगी अर्नव के लाए लड़के से शादी करने के लिए? एपिसोड 38 पार्टी। अर्नव ने पसंद किया है रूही के लिए एक लड़का, वहीं दूसरी तरफ वो लेकर जा रहा है मिशा, रूही और इश्की को अपने साथ पार्टी में। अब आगे पार्टी में रूही, मिशा और इश्की रेडी होकर पार्टी के एंट्री गेट पर खड़े थे। तभी रूही ने कुछ सोचते हुए कहा, गाइस जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें पता है मॉम ने पहनने के लिए ये गाउन खुद निकाल कर मुझे दिया है। तो मिशा भी उसका साथ देते हुए बोली, बात तो तुम सही कह रही हो, यू नो व्हाट, आज मॉम ने मेरी ड्रेसिंग सेंस की तारीफ की रूही के कंपैरिजन में, कैन यू बिलीव इट? इस पर इश्की ने उन दोनों की तरफ देखकर पूछा, अभी तक समझ नहीं आया तुमको? रूही दी को पार्टी में आने के लिए इतना फोर्स किया जा रहा है, और ऊपर से कोमल आंटी खुद ड्रेस सेलेक्ट की है, मतलब साफ है कि जरूर कोई लड़का है जिससे आपकी शादी की बात होगी। ये सुनकर रूही चिढ़ते हुए बोली, डोंट टेल मी इश्की, मुझे नहीं मिलना किसी लड़के से। मिशा ने उसे समझाते हुए कहा, डोंट वरी बेब्स, हम हैं ना, अगर ये बात सच निकली तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने आ जाएंगे। फिर इश्की रूही को समझाते हुए बोली, एक बार आप उनसे मिल लीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर मना कर देना, कौन सा अंकल आपको फोर्स करेंगे। यूं ही बात करते हुए वो तीनों पार्टी हॉल में आ गई और यहाँ ज्यादातर लड़कों की नज़र इश्की पर ही थी। अर्नव जी इन तीनों को सभी से मिलवा रहे थे, तभी उसके पास एक लड़का आ गया जिसका नाम रवि खुराना था। रवि की हाइट 5 फीट 10 इंच, आंखें ब्लैक और मस्कुलर बॉडी थी। अर्नव जी और मिस्टर खुराना आपस में बातें कर ही रहे थे और उन्होंने रूही और रवि को आपस में बात करने के लिए कहा। वहीं मिशा और इश्की दोनों चारों तरफ देख रही थी कि तभी उनके पास रेहान आ गया और मिशा को देखकर बोला, वाओ, आज लगता है चांद जमीन पर आ गया है। ये सुनकर इश्की बोली, तो तुमने क्या नया देख लिया, रोज मिशा ऐसे ही रेडी होती है, एक जीन्स और शर्ट पहनकर। रेहान ने जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी मिस छिपकली, मेरी नज़र से देखो तब समझ में आएगा। तभी मिशा ने रेहान की बात को इग्नोर करते हुए उससे पूछा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल मैं भी इनवाइटेड हूँ। फिर रेहान इश्की को देखते हुए आगे बोला, तुम्हें शहद बनकर आने की क्या जरूरत थी? अपने चारों तरफ देखो, कैसे सारे लड़के मधुमक्खी बने हुए हैं।
तो इश्की ने इतराते हुए कहा, मैं तो सिंपल ही आई हूँ। अब मैं पैदा ही अट्रैक्टिव हुई हूँ तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इश्की की बात सुनकर रेहान चिढ़ते हुए बोला, हाँ अपनी ही तारीफ। सभी ऐसे ही पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि तभी इश्की के पास राजवीर का कॉल आ गया और इश्की कॉल अटेंड करने बालकनी की तरफ चली गई। वो कॉल रिसीव करके बोली, हेलो। राजवीर ने इश्की से पूछा, कब तक आओगी? तो इश्की ने थोड़ा फ्लर्टी टोन में जवाब दिया, पता नहीं। वैसे क्यों पूछा आपने? मेरे बिना आपका मन नहीं लग रहा है क्या? राजवीर सीधे इस बात को कन्फेस करते हुए बोला, सच कहा तुमने, मेरा मन नहीं लग रहा। तो इश्की ने जवाब दिया, तो फिर आ जाए ना आप भी। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ बहुत से ऑप्शन है, अगर आप नहीं आए तो मैं किसी को भी पकड़कर डांस कर लूंगी। राजवीर तुरंत सीरियस होकर बोला, कोई जरूरत नहीं है इसकी, चुपचाप पार्टी अटेंड करो और घर आओ। तो इश्की ने एक बार फिर से पूछा, अरे मतलब नहीं आ रहे हो आप? राजवीर ने सपाट लहजे में कहा, नहीं, राजवीर सिंघानिया हर जगह अवेलेबल नहीं होता। ये सुनकर इश्की ऊंची आवाज में बोली, आपने तो हद कर रखी है। आपको तो ये भी नहीं पता कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं, और खास करके अपनी बीवी से। मैं आपको बता रही हूँ, आपको बॉलीवुड मूवीज देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर राजवीर बात बदलते हुए बोला, ठीक है, अब जल्दी घर आओ। और इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी। कॉल करते ही इश्की ने अपने फोन को घूर कर देखा और खुद से ही बड़बड़ाकर बोली, सच में इन्हें रोमांटिक मूवी देखने की जरूरत है, नहीं तो मेरा क्या होगा? क्या हो गया इश्की को भी राजवीर से प्यार? एपिसोड 39। रेहान के दिल की बात। पार्टी में जाने पर रूही को मिलाया गया एक लड़के से, वही रेहान फिर से आ धमका मिशा और इश्की के सामने। दूसरी तरफ राजवीर मिस कर रहा है इश्की को। अब आगे, इश्की राजवीर से बात करके वापस अंदर पार्टी हॉल में गई तो वहां उसने मिशा को रेहान को ड्रिंक पिलाते हुए देखा। ये देख इश्की मिशा के पास आई और उसने हैरान होते हुए उससे पूछा, मिशी ये क्या कर रही हो? इसे इतनी क्यों पिला रही हो? मिशा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, देखना चाहती हूँ कि इसका प्यार कितना सच्चा है। मैंने सुना है अक्सर लोग पीने के बाद सच बोलते हैं और उनकी नीयत भी साफ साफ दिखाई देने लगती है। इश्की मिशा को रोकते हुए बोली, पर इसे चढ़ गई है मिशी, अब बस कर। रेहान ने नशे में जवाब दिया, तुम क्यों रोक रही हो मेरी मिशी को? यू मिस पुच्चकी। इश्की ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम बिगाड़ने की? अभी तुम नशे में नहीं होते तो अच्छा सबक सिखाती तुम्हें, लंगूर कहीं के। वो तीनों ऐसे ही लड़ रहे थे कि तभी उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई दिया, जिसमें मिस्टर खुराना ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, आप सभी का आज मेरी पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पार्टी में मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मेरे बेटे की एंगेजमेंट मिस्टर अर्नव सिंघानिया की बड़ी बेटी रूही से होगी। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही मिशा जो ड्रिंक पी रही थी वो उसके मुंह से बाहर निकल गई। वो तुरंत खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, व्हाट द हेल? ये फट्टू एंगेजमेंट के लिए मान गई और हमें ड्रम दिखा रही थी। इश्की ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हो सकता है कि उस लड़के ने सच में दी को इम्प्रेस कर लिया हो। तो मिशा अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, सच में आजकल कुछ भी हो सकता है। लेकिन तभी रेहान ने बहुत प्यार से मिशा को देखते हुए कहा, सच कहा तुमने मिशी, आजकल कुछ भी हो सकता है। देखो ना ना करते हुए भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये सुनकर इश्की ने मुस्कुराते हुए कहा, सुन लिया तुमने रेहान का सच? तुमने अभी ही कहा था कि पीने के बाद इंसान सच बोलता है, तो देखो इसने भी अपना सच बोल दिया। ये सुनकर मिशा बोली, बकवास मत कर इश्की, तू अच्छे से जानती है ये प्यार व्यार मेरे लिए नहीं बने हैं। आज तो ये बोल रहा है, लेकिन आगे क्या होगा जब इसे मेरा सच पता चलेगा? इश्की ने मिशा को समझाते हुए कहा, मिशी तू ज्यादा सोच रही है। उसने इतना ही बोला था कि तभी उसके कानों में गाने की आवाज आई। मिशा और इश्की दोनों ने उस तरफ देखा तो रेहान अपने हाथ में गिटार लिए मिशा को देखकर गाना गा रहा था। फिर रेहान गाना गाते हुए मिशा के पास आ गया और मिशा रेहान की आंखों में साफ साफ प्यार को देख पा रही थी। ये देखकर मिशा पार्टी हॉल से बाहर की तरफ जाने लगी तो इश्की उसके पीछे पीछे आकर बोली, क्या हुआ मिशा, तुझे ही तो सच सुनना था, अब क्यों इस सच से भाग रही है? मिशा ने इश्की की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, मैंने उससे नहीं कहा था मुझसे प्यार करने के लिए। मैंने नहीं बोला था मेरे पीछे आने के लिए। होता होगा प्यार बहुत खूबसूरत, लेकिन ये खूबसूरती मेरे नसीब से बहुत दूर जा चुकी है। ना मैं प्यार के लिए बनी हूं ना प्यार मेरे लिए। दूर रहने दे मुझे इन सब से, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। मिशा एक सांस में ये बोलकर बाहर की ओर चली गई। तभी रेहान भी बाहर आ गया और मिशा को जाते हुए देखने लगा। फिर वो हैरान होकर इश्की की तरफ देखने लगा तो इश्की ने जवाब दिया, उसे वक्त चाहिए और तुम्हें भी वक्त देना चाहिए। कल मुझसे मिलना कॉलेज में। ये बोलकर इश्की भी मिशा के पीछे पीछे चली गई। घर में राजवीर अपने रूम में सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में आराम से काम कर रहा था। तभी उस रूम में मिशा रोते हुए आए और सीधे आकर उसके गले लग गई।
ये देखकर राजवीर चौंक गया, पर जब उसने मिशा को रोते हुए देखा तो उसने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ मिशा? तुम रो क्यों रही हो? तुम तो पार्टी में गई थी ना, और इश्की कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से इश्की भी कमरे में आते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है उसे, ये बस फालतू में रो रही है। ये सुनकर राजवीर ने कंफ्यूज होकर इश्की को देखा और फिर मिशा को देखा। तो मिशा ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, वो बस पुरानी बातें याद आ गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। फिर राजवीर मिशा को चुप करवाते हुए बोला, पुरानी बातें भूलने के लिए होती है मिशा, न कि याद करने के लिए। तभी इश्की ने मिशा की तरफ देखकर कहा, पर इसे लगता है कि उस बीते हुए कल ने इससे इसके आगे की भी जिंदगी छीन ली है। ये सुनकर राजवीर ने मिशा को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है मिशा, जो पास्ट में हुआ है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा जाए तो आगे की जिंदगी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, अगर इन सब से भागा जाए तो जिंदगी जरूर खराब हो सकती है। फिर राजवीर मिशा को समझाकर उसे उसके रूम में सुलाने चला गया और फिर अपने रूम में वापस आकर इश्की को देखने लगा, क्योंकि वो चेंज करके बेड पर आकर बैठ चुकी थी। राजवीर वापस आते हुए देखकर इश्की ने उससे पूछा, मिशा अब ठीक है? राजवीर ने जवाब दिया, हाँ वो सो गई है। फिर उसने इश्की के पास आकर उसे अपने करीब करते हुए पूछा, अब तुम बताओ, तुम फोन पर क्या बोले जा रही थी? इश्की ने हकलाते हुए कहा, मैं क्या बोल रही थी, कुछ भी तो नहीं। ये सुनकर राजवीर इश्की को वार्न करते हुए बोला, अच्छा जी, आपको याद नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम कुछ भी करो, पर अगर तुमने किसी और के पास जाने की बात की न तो। राजवीर अभी बोल ही रहा था कि इश्की ने उसकी बात को बीच में काटते हुए थोड़ा एटीट्यूड में पूछा, तो क्या? उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने सीरियस टोन में जवाब दिया, तो फिर तुम मुझे जानती ही हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। ये सुन इश्की ने बहुत ही मासूमियत से पूछा, तो क्या आप मुझे तकलीफ देंगे? इस पर राजवीर इश्की के बाल पीछे करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ कैसे दे सकता हूँ? तुम पर तो मैं एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम जिसके पास जाओगी मैं उसे तो तकलीफ दे सकता हूँ ना। तकलीफ ही नहीं, बल्कि बहुत तकलीफ दे सकता हूँ। क्या मिशा निकल पाएगी अपने अतीत से बाहर? और क्या सच में हो गया है रेहान को मिशा से प्यार? एपिसोड 40, इश्की और राजवीर के रोमांटिक पल। अब आगे। सुबह का वक्त, इश्की कॉलेज जाकर सबसे पहले रेहान से मिली, तो रेहान ने उसे हैरान होते हुए देखकर पूछा, तुमने मुझे अकेले मिलने के लिए क्यों बुलाया है? क्या कल की हरकत से मिशा मुझसे गुस्सा है? इश्की बिना रेहान की तरफ देखे उससे बोली, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है और ये बात मिशा के बारे में है, इसलिए पहले मेरी बात को गौर से सुनो, उसके बाद ये डिसाइड करना कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। रेहान ने परेशान होते हुए इश्की से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं मिशा से प्यार करता हूँ और ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे प्यार को कमजोर कर सके। इश्की ने एक नज़र रेहान की तरफ देखा और वो फिर बोली, ठीक है फिर सुनो। ये बोलकर इश्की रेहान को एक एक मिशा के पास से जुड़ी सारी बातें बता दी और उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर रेहान शॉक्ड रह गया, साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे। पूरी बात सुनने के बाद रेहान वहीं जमीन पर बैठ गया, तो इश्की ने भी रेहान के बगल में बैठते हुए कहा, यही बात है जिस वजह से मिशा पूरी तरह से टूट चुकी है। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है, पर उसे लगता है कि अब वो किसी के प्यार के काबिल नहीं बची, इसलिए वो ऐसी बातों से दूर भागती है, क्योंकि अब उसे प्यार के नाम से डर लगता है। इश्की थोड़ा रुककर आगे बोली, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मिशा के साथ कोई गेम मत खेलना, क्योंकि अब वो पहले जैसी नहीं रही, और अगर तुमने उसके साथ कोई गेम खेला तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी। रेहान ने इश्की की तरफ देखकर पूछा, उन लोगों का क्या हुआ? इश्की ने जवाब दिया, उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। रेहान ने अपनी नम आंखों के साथ इश्की की तरफ देखते हुए कहा, इश्की मैं सच में मिशा से प्यार करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास में क्या हुआ है, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर इश्की ने जवाब देते हुए कहा, फिर ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि अगर तुम्हारी वजह से मिशा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही इश्की वहां से चली गई। इधर मिशा कैंटीन में बैठी हुई थी, वो इश्की को अपने पास आते देखकर बोली, बता दिया तुमने उसे सब कुछ, अब वो मुझे दया या फिर नफरत की नजरों से देखेगा। मिशा ने ये सब बोला ही था कि तभी रेहान आकर उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया और उससे बोला, तो कल के लिए तुम रेडी हो? कल ऑफिस का फर्स्ट डे है और मिस इश्की आपने 2 दिन से कैंटीन का बिल पे नहीं किया है, इसलिए जाकर बिल पे करो। ये सुनकर इश्की रेहान पर चिल्लाते हुए बोली, तुमने भी तो 3 दिन से लाइब्रेरी साफ नहीं की है, तो तुम जाकर पहले लाइब्रेरी साफ करो। मिशा बस एकटक रेहान को देख रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि वो उसके बारे में जानने के बाद भी इतना नॉर्मल रिएक्ट क्यों कर रहा। रेहान और इश्की बातें करते हुए दोबारा लड़ने लगे, तभी रूही और मेहर वहां आ गए और उन्हें ऐसे झगड़ते देखकर शांत करवाने लगे। फिर वो भी उनके साथ वहीं बैठ गए।
रूही को देखकर इश्की ने उससे पूछा, दी कल रात आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन मुझे जानना था कि आपने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी, वो भी अचानक। इश्की की बात पर मिशा ने भी उससे एग्री किया, तो रूही बोली, मुझे रवि अच्छा इंसान लगा इसलिए। मेहर ने हैरान होते हुए रूही से पूछा, आपने एक ही मीटिंग में उसे अच्छा इंसान समझ लिया? रूही बहुत नॉर्मल टोन में बोली, हाँ मेहर, क्योंकि रवि मेरे साथ स्कूल में था, लेकिन तब मैंने उसे ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। बट हाँ, जब कल वो मुझसे मिला तो उसने मुझे बताया कि वो मुझे स्कूल टाइम से पसंद करता है और मैं उसे एक चांस दूँ। तभी मिशा ने चौंकते हुए पूछा, तो आपने सीधे शादी के लिए हाँ कर दी? रूही बात को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, अभी सिर्फ हाँ की है, शादी थोड़ी ना की है। अभी टाइम है, और अगर मुझे वो गलत लगा तो मैं ना भी तो कर सकती हूँ। और वैसे भी जितना मैं रवि को जानती हूँ वो बहुत ही डिसेंट बॉय है। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद सभी अपनी अपनी क्लास करने चले गए। क्लास खत्म होने के बाद इश्की ने मौका देखकर मिशा से कहा, देख लिया तूने, रेहान को तेरे पास से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए अब तू अपने पास से बाहर निकल और उसके बारे में सोच। ये सुनकर मिशा कुछ नहीं बोली और दोनों घर आ गईं। इश्की अपने रूम में गई तो राजवीर सोफे पर बैठा हुआ था। राजवीर को देखकर इश्की सीधे उसके पास गई और उसने पूछा, आज आप जल्दी आ गए? राजवीर ने जवाब दिया, हाँ वो थोड़ा सिर दर्द हो रहा था इसलिए। इश्की ने तुरंत परेशान सी होकर उससे पूछा, क्या सिर दर्द? और इतना बोलकर वो राजवीर के पास आकर बैठ गई। फिर वो राजवीर को देखते हुए बोली, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाते हैं ना? राजवीर ने प्यार से इश्की को गले लगाते हुए जवाब दिया, अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस नॉर्मल सा सिर दर्द है, मैंने दवाई ली है, ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। इश्की ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा जी, रिलैक्स कैसे करूं? अगर अभी मैंने बोला होता कि सिर दर्द हो रहा है तो आप पूरा घर सिर पर उठा लेते। राजवीर हंसते हुए बोला, हाँ मैं ऐसा जरूर करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बीवी कितनी ज्यादा समझदार है। थोड़ी देर बाद राजवीर ने इश्की को खुद से अलग करते हुए कहा, बाहर के कपड़ों में ज्यादा देर तक मत रहो और जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। ये सुनकर इश्की हाँ में सिर हिलाकर बाथरूम में चली गई। उसके जाने के बाद राजवीर ने अपना फोन निकालकर समर को कॉल किया और उसे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने लगा। कुछ ही देर में इश्की फ्रेश होकर आई और वो राजवीर से बोली, आपको रूही दी के बारे में पता है? राजवीर ने उल्टा उससे पूछा, मुझे क्या पता होना चाहिए रूही के बारे में? इश्की ने राजवीर के पास बैठते हुए कहा, यही कि अर्नब अंकल ने अपने एक फ्रेंड के बेटे से रूही दी की शादी फिक्स की है और कल पार्टी में इस बात की अनाउंसमेंट भी हो गई। उसकी बात सुनते हुए ही राजवीर ने इश्की को अपनी गोद में बिठा लिया और फिर उससे बोला, टेंशन मत लो, मिस्टर सिंघानिया ने अच्छा लड़का ही ढूंढा होगा। ये बोलकर राजवीर इश्की को किस करने लगा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और राजवीर के किस पर रिस्पॉन्स करने लगी। राजवीर काफी देर तक इश्की को किस करता रहा, फिर जब इश्की को प्रॉब्लम होने लगी तो वो उसके लिप्स को छोड़कर उसके गर्दन पर किस करने लगा। इश्की अभी भी अपनी आंखें बंद करके बस उसे ही फील किए जा रही थी। फिर किस करते करते राजवीर ने अचानक से इश्की को बाइट किया तो इश्की ने चीखते हुए उसे धक्का दे दिया। तो राजवीर ने हंसते हुए इश्की को गले से गला लिया और कहा, इतना नाजुक होना जरूरी है क्या? एक बाइट भी सहन नहीं कर सकती? इश्की अपना सिर राजवीर के सीने में छुपाते हुए बोली, आपने इतनी जोर से बाइट किया और अगर मैं नाजुक हूं तो इसमें मेरी क्या गलती? ये सुनकर राजवीर इश्की को लेकर बेड पर गया और दोनों लेट गए। तभी इश्की ने कहा, कल से हम सभी ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। राजवीर ने जवाब दिया, ये तो अच्छी बात है। इश्की राजवीर को वार्निंग देते हुए बोली, तो आप मुझे दोबारा इग्नोर मत करना, और वैसे भी पिछली बार आपका मुझे इग्नोर करना मुझे बहुत महंगा पड़ा था। राजवीर ने तुरंत इश्की की तरफ देखकर कहा, तो तुम्हें किसने कहा था ऐसे उटपटांग शर्त लगाने को? इश्की हैरान होते हुए बोली, अरे तो इसका मतलब आप मुझे कल भी इग्नोर करोगे? राजवीर ने जवाब दिया, इग्नोर तो मैं तुम्हें तब करूंगा न जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। इश्की ने पूछा, मतलब? राजवीर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, मतलब ये कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं ऑफिस में घूमता फिरूं। इश्की अभी भी उसे नासमझी से देख रही थी तो राजवीर ने उसे समझाते हुए कहा, अब सो जाओ और अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाला करो, तुम्हें मेरे कहने का मतलब कल समझ आ जाएगा। ये बोलकर राजवीर ने इश्की को सीने से लगा लिया। क्या रूही के लिए चुना गया लड़का सच में है डिसेंट बॉय, या आने वाला है सिंघानिया परिवार में कोई नया तूफान? थैंक यू फॉर लिसनिंग।